टॉयलेट मतलब 2 मिनट सुकून के पल अपने लिए और सिर्फ अपने लिए। तो आज हम बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। सफाई का एक नियम है कि सफाई हमेशा अंदर से बाहर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ करनी चाहिए। ठीक इसी तरह मेरा ये भी मानना है कि जब पूरे घर की सफाई हो जाए, इवन पर्दे, कुशन, आर्टिफिशियल फ्लावर्स सब जब प्रॉपरली धुल जाएं, तब सबसे आखिरी में बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी है, बस बाथरूम ही बचा है। तो चलिए आज ये काम भी पूरा कर लेते हैं और देखते हैं मेरा सुपर इजी, फास्ट एंड कंप्लीट क्लीनिंग मेथड। आज संडे है, किसी को भी ऑफिस और स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो बस फटाफट से मैंने नाश्ता बना लिया है। सिंगल और डबल लेयर दोनों तरह के ढोकले मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब कमर कस लेते हैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग के लिए। तो ये है मेरा बाथरूम। पूरे घर की सफाई के बाद गंदा पानी, मिट्टी आदि के कारण बाथरूम के फ्लोर, टाइल्स सब गंदे हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं सभी सामानों को बाथरूम से बाहर निकालूंगी और ये देखिए सभी सामानों को मैंने बाहर निकाल कर रख दिया है। आज जब हम डीप क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो कमोड की इस सीट को भी मैं बाहर निकाल लूँगी, जिससे ये भी आसानी से क्लीन हो सके और हमारा कमोड भी। तो कमोड सीट को बाहर निकालने के लिए इसके नीचे स्क्रू दिए होते हैं। गोल गोल घुमाकर मैं इसको खोल लूँगी। दोनों साइड से हमें इसे खोलना है। ये देखिए ये आसानी से बाहर आ गई। मेरा ये मानना है कि काम जब कर ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से 100% करना चाहिए। वैसे भी ये काम मैं साल में एक ही बार करती हूँ, तो आलस क्यों। और अब बारी है इस विंडो की। इस पर भी बहुत अच्छी खासी धूल जमा हो गई है, तो इन्हें भी मैं बाहर निकालूंगी। इन्हें निकालते समय सावधानी रखिएगा, ये कांच की होती है और टूट भी सकती है। इन्हें निकालना बिल्कुल आसान है। दोनों साइड हुक्स जैसे बने होते हैं, उन्हें सॉफ्ट हैंड से नीचे कर दीजिए और कांच को धीरे से खींच लीजिए। ये निकल आएंगे। देखिए एक एक करके मैंने सारे कांच बाहर निकाल लिए हैं। धूला भी बहुत है, तो अब आसानी से मैं इसे क्लीन कर पाऊंगी। बाथरूम को गीला करने से पहले सबसे पहले हम झाड़ू से सारे जाले व डस्ट दीवारों से हटा लेंगे। दरवाजे के साइड में भी धूला जमा हो जाता है, तो यहाँ पर भी झाड़ कर हम साफ कर लेंगे। डस्टिंग का प्रोसेस तो हमारा पूरा हो गया। जब बाथरूम गीला हम करें तो पानी रुके नहीं, इसके लिए मैं सफाई की शुरुआत ड्रेनेज जाली से करती हूँ। बाल वगैरह जो भी इसमें फंस जाते हैं उन्हें निकाल कर इसे हटा दूंगी। जिप टाई की मदद से मैंने इसमें एक लूप बना लिया है, जिससे इसको निकालने और लगाने दोनों में मुझे आसानी रहती है। और अब मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा और नींबू। दोनों के मिक्सचर को मैं सभी नलों, शावर, जेट पर लगाकर छोड़ दूंगी। टाइल्स को साफ करने के लिए मैं रेड वाला बाथरूम क्लीनर का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है और थोड़ा सा पानी भी मैंने मिक्स कर लिया है। बस अब इसे बाथरूम की सभी टाइल्स पर हम स्प्रे करके छोड़ देंगे। स्प्रे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करिएगा और फ्लोर पर टाइल्स पर अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो ये चिकनी हो जाएगी और हम स्लिप हो सकते हैं।
बाथरूम मिरर, कमोड, सिंक सभी पर हम हार्पिक या सॉल्यूशन लगाकर छोड़ देंगे ताकि केमिकल्स अपना काम कर सके और हमें रगड़ना और घिसना ना पड़े। कभी भी किसी भी केमिकल्स को तुरंत लगाकर तुरंत धोने की गलती ना करें। इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और काम अच्छा भी नहीं होता है। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक बाथरूम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक आप गार्डनिंग, आउटडोर की क्लीनिंग वगैरह कर सकती हैं। मेरी तो शू रैक की सफाई अभी बाकी है, तो 15 मिनट में मैं इसे ही रीअरेंज करने वाली हूँ। बाथरूम की क्लीनिंग मैं हमेशा नहाने से पहले ही करती हूँ। मैंने मम्मी से सीखा है, जिस दिन मम्मी को शावर लेना होता है, मम्मी उसी दिन को बाथरूम की क्लीनिंग के लिए चुनती थी। तो ठीक मैं भी ऐसा ही करती हूँ और बाथरूम क्लीनिंग करने के बाद, नहाने के बाद ही किचन में जाती हूँ। इवन नहाने के बाद पहनने वाले कपड़े भी मैं पहले से ही दूसरे बाथरूम में टांग देती हूँ। ये हमारे भारतीय संस्कारी हैं कि सफाई के साथ साथ शुद्धता का भी मेरे घर में पूरा ख्याल रखा जाता है। चलिए, शू रैक का काम हमारा पूरा हो गया और 15 से 20 मिनट भी हो चुके हैं, तो बाथरूम क्लीन कर लेते हैं। केमिकल्स के कारण हमारा हाथ खराब ना हो, इसके लिए ग्लव्स पहन लेंगे और उस पर एक सॉक्स, जिससे हमारा काम फटाफट हो सके। सभी नल, शावर, टॉवल रोड, जेट सभी स्टील के ही तो बने होते हैं, तो बिल्कुल बर्तनों की तरह मैं इन्हें रगड़ रगड़ कर चमका दूंगी। टाइल्स को इस तरह की ब्रश से रगड़ लेंगे। कमोड को भी अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेंगे। रगड़ने के बाद सभी दीवारों को पानी से हम वॉश कर लेंगे। दीवारों पर पानी के दाग न रह जाएं, इसके लिए मैं एक कपड़ा लेकर सभी टाइल्स को रगड़ रगड़ कर साफ कर दूंगी। जैसे पोंछे से हम फर्श को साफ करते हैं ना, ठीक वैसे ही टाइल्स को भी मैं पोंछ कर एकदम चकाचक चमका दूंगी। मिरर को मैं अखबार से ही रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। मिरर को साफ़ करने के लिए मैं मोस्टली अखबार का ही यूज़ करती हूँ। आईने से एक शेर मुझे यहाँ याद आया कि आईने की कीमत भले ही हीरे से लाख गुना कम हो। आईने की कीमत भले ही हीरे से लाख गुना कम हो, पर इतना तय है कि हीरा पहनने के बाद ढूंढते लोग आईना ही है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ दीवारें क्लीन की है, फर्श नहीं। फर्श पर हम बिल्कुल आखिरी में काम करेंगे। तब तक खिड़की के जो भी हमने कांच निकाले थे उनको धोकर फिर से रीअरेंज कर देंगे। कमोड की रिंग को भी प्रॉपरली वॉश करने के बाद उसे साफ करके जैसे हमने निकाला था ठीक वैसे ही उसे वापस से लगा देंगे। कांच को ध्यान से साफ कीजिएगा, हाथ से स्लिप ना हो जाए। फाइनली अब बारी है फर्श की। तो वैसे तो केमिकल्स जो दीवारों की टाइल्स पर हमने लगाए थे वो ही फर्श पर आकर अपना काम कर देते हैं, पर आज मेरी टाइल्स कुछ ज़्यादा ही गंदी है, इसलिए मैं यहाँ पर वैनिश और उसमें कुछ पानी मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ। मेरा बाथरूम 10 से 12 साल पुराना है, इसलिए एकदम नया जैसा तो नहीं दिखेगा, पर फर्श यकीनन बहुत साफ़ हो जाएगा। बाथरूम के सभी सामानों को भी मैं यहाँ पर धो लूँगी। बाल्टी, मग, पटिया, वाइपर, हैंड वॉश सभी को मैंने क्लीन कर लिया है और अब देखिए 12 साल पुराना मेरा बाथरूम कैसा चमक रहा है। बाथरूम की डीप क्लीनिंग के बाद भी बाथरूम में से स्मेल क्यों आती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप ज़रूर से देखिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ऊपर एसी का पाइप है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा। और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है क्योंकि ये आप ही का चैनल है, स्पेशली फॉर वुमेन एंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन, सुनरी सखी। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।